समय का आह्वान कर रहे हो या समय आपका आह्वान कर रहा है? बोलो। हैं जी, आप समय का आह्वान कर रहे हैं। गुड, बहुत सुंदर। जो समय का आह्वान करते हैं उनके लिए क्या होता है? समय का रूप कैसा होता है? समय के कितने रूप हैं? अभी प्रत्यक्ष होने वाले वो आते हैं। सीरियल आता था ना एक, महाभारत, मैं समय हूँ, वो कैसे डराता था फोकस में। हाँ, कितने रूप हैं समय के? हाँ, बोलो। दो। कौन कौन से? हाँ हाँ, उस शास्त्रों में क्या है वो? कालों का काल, महाकाल। तुम तो साइड में बैठो। और दूसरा है सतगुरु कहो, सतो प्रधान कहो। नई दुनिया में समय कैसा होगा? तुम्हारे लिए समय का स्वरूप है सतो प्रधान। कैसा रूप? ऐसे सुंदर समय का तुम आह्वान करो। जो लास्ट अव्यक्तवाणी चली थी 31 दिसंबर 97 शायद, कौन सा वर्ष मनाने का इशारा दिया था? उस वर्ष में क्या था? डायमंड। अभी आप लोगों ने जो शुरुआत की है, बहुत सुंदर शुरुआत। बहुत सुंदर नहीं, बहुत सुंदर। जो कम से कम भी बना रहा है ना, मेहनत कर रहा है कम से कम, वो भी बड़े से बड़ा सहयोगी। जो कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल भी बना रहा है, वो बड़े से बड़ा सहयोगी है, क्योंकि वो उसकी प्योर मेहनत है। जितना भी कम से कम उसने अपना, ये तो तुमने सबसे अच्छा किया जो तुम कहाँ डाल देते हो, ग्रुप पे डाल दे, बहुत जरूरी है। इसमें जो आप लोगों का उत्थान होगा, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे रीस नहीं, क्या करो? रेस करो। हम स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उनका कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में ही तुमको कहां से कहां बाबा ले जाएगा, कितना सुंदर तुम कर्तव्य कर जाओगे, कितना बड़ा कर्तव्य कर जाओगे, तुमको मालूम ही नहीं। बीज रूप अवस्था में, इस ट्रैफिक कंट्रोल में, इस ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत में, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल इतना सहज नहीं है, इतनी बाधाएं हैं, लेकिन तुम जो मेहनत काउंट कर रहे हो, जैसे भगवान उसको किस रूप से देखता है? एक संपूर्ण रूप से देख रहा है। क्या बाबा नहीं जानता होगा ट्रैफिक कंट्रोल सबसे कठिन और लास्ट स्टेज की मेहनत है? इसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप। एकदम लास्ट योग की लास्ट स्टेज कौन सी होती है? एकदम बीज रूप अवस्था, एकदम निसंकल्प। उसकी प्रैक्टिस भी करना, जिसमें सबसे ज्यादा माया आती है, लेकिन तुम वो प्रैक्टिस कर रहे हो। बड़े से बड़े सहयोगी कौन से समय के? सतो प्रधान समय के सहयोगी। कालों का काल, महाकाल नहीं, लेकिन ये पैरेलल है। जितना गर्भ से बाहर सतो प्रधानता का सूर्य उदय होगा, उतना ही क्या होगा? क्या होगा? है जी, हाहाकार। जो ब्राह्मण चौथी अवस्थाएं में है, बहुत, क्योंकि उसमें भी कल्याण है, अकल्याण कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। भगवान इस धरा में आया है, किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता, ब्राह्मणों का तो कभी हो ही नहीं सकता, भले ही वो चौथी अवस्था में क्यों ना हो, तो भी भगवान के बच्चे हैं।
तुमको तो इतनी मेहनत करके सतो प्रधान बनना पड़ता है, उनके लिए शॉर्टकट मशीनरी कौन सी? मिनट टोटर कौन सी शॉर्टकट मशीनरी? हाँ, कोई ऐसा कर्म भोग बड़े ते बड़ा आ जाए, उसके बाद नया जन्म लेके सतो प्रधान। मुरली के महावाक्य हैं। ये बड़े से बड़े जो कर्म भोग हैं ये तुमको सतो प्रधान बनाएंगे। तुम सतो प्रधान समय का आवाहन कर रहे हो और उस विराट स्वरूप का आवाहन कर रहे हो। वो विराट स्वरूप नहीं, फिर वो काला कलूटा सामने आ जाए तुम्हारे, वो नहीं। वो समय तो अभी वैसे तो बोल ही दिया, कल परसों की मुरली में ही था। कोई पार्टी नहीं है, तू तो सोता ही रह क्या? अरे तुम जितने भी हो तुम सब क्या करो, सोते ही रहो। हाँ, तुम लोगों की जरूरत है? जैसे कोई पार्टी नहीं है किसका? हाँ, कोई पार्टी नहीं है, क्या जरूरत भी क्या है? नई दुनिया में कोई पार्टी नहीं है। हाँ, मंडराना, जब नई दुनिया की स्थापना हो जाए तो क्या करो, खूब मंडराओ, चारों तरफ मंडराओ। कितना मंडराओ, चारों तरफ हाहाकार, छोटी सी दुनिया। कितना समय लग जाता है छोटी सी दुनिया को पूरी तरह से खिलखिलाने के लिए। और कितना समय लगेगा अभी? जिस सतो प्रधान दुनिया की शुरुआत हुई है, इसको पूरी तरह, पूरा विराट स्वरूप, लेकिन चोटी बाहर थी, चोटी सतो प्रधान। चोटी से पकड़ के जैसे ही खींचा, अंगूठे के नाखून तक भी सतो प्रधान बना, या केवल चोटी छूट गई, टूट गई और विराट अंदर ही रह गया, कीचड़ में दफा हुआ, ऐसा होता है क्या? तो शुरुआत और संपूर्ण, जो अर्जुन को देखना था स्वरूप, विराट स्वरूप तो अर्जुन कभी देखना चाहता ही नहीं था कभी नहीं। ये स्वरूप तो चाहिए ही नहीं। ये विराट स्वरूप कौन सा है जो अर्जुन देखना ही नहीं चाहता था? क्या है जी? है जी? है धर्मराज का पार्ट। और ये विराट स्वरूप क्या है? ये विराट प्रत्यक्ष कब होता है? हाँ, जितना जितना निसंकल्प, जितना शून्य में समा रहा है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। साइंस भी खोज रही है ना, सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो उसी शून्य में समा जाना, पूरे संकल्पों को समेट लेना, एकदम निसंकल्प, 100% निसंकल्प। कितना सुंदर तुम समय का आह्वान कर रहे हो। कितना समय लग जाएगा, कितनी मेहनत करनी है अभी तुमको। एक्यूरेट बोलती है ये मैया एक्यूरेट टचिंग होती है। 10 वर्ष 34, और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, ये भी ध्यान रखना, तुमको आंच भी नहीं आ सकती। जो इतना सुंदर आवाहन कर रहे हैं, इतना सुंदर समय को ही सजा रहे हैं, उनके सामने कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए, बिल्कुल नहीं।
ये तुम जो कवच तैयार कर रहे हो, जो निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस का ये बहुत सुंदर कवच है, इसमें पूरी तरह से तुम सुरक्षित हो जाते हो, पूरी तरह से। और भगवान का इतना बड़ा कार्य हो जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में सीन देखने के लिए ललायत हैं, ऐसे कहानियां सुनाते हैं बैठ बैठ के, ऐसे रोशनी हो जाएगी, ये हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज तक तो कुछ हुआ नहीं भाई। लेकिन साइलेंस की पावर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चमत्कार तो है। वो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण कभी भी किसी चमत्कार की आशा नहीं रखते हैं। वो योग ही खंडित है जिस योग में तुम कोई आशा रखो, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई सिद्धि मिल जाए, तो तुम्हारा फाउंडेशन कैसा होता है? खंडित फाउंडेशन हो जाता है। लेकिन साइंस तो है, एकाग्रता अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, और इसके चमत्कार ना हो हो नहीं सकता। और जो आप लोगों की अभी एक शुरुआत हुई है बहुत सुंदर, बार बार कह रहा हूं, जो कम से कम भी बन रहा है बड़े से बड़ा सहयोगी है, कि उसने जो कम से कम डाला ना, उसने मेहनत जरूर की हो तभी डाला। हाँ, वो अपनी मेहनत से संतुष्ट नहीं है, अपनी तरह की व्याधि है, अपनी तरह का कोई ना कोई माया है, लेकिन भगवान जानते उसने मेहनत जरूर की होगी। मेहनत में सफलता कितनी मिली ये बात अलग, लेकिन उसने मेहनत की है तभी डाला है वो। और भगवान तुम्हारी मेहनत देख रहा है। इस मेहनत की ही बलिहारी है जो आगे चल के वो सुंदर अनुभव और निसंकल्प अवस्था के सुंदर अनुभव जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्या मन भी रुक सकता है? ये तो हवा है, हवा। जैसे हवा को बांधा जा सकता है, हाँ? ये तो जो ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते हैं उनसे पूछो, वो जानते हैं कि ये मन कैसे वायु की भांति है। जैसे वायु को नहीं रोका जा सकता, ऐसे मन के वेग को रोकना तो भी भगवान ने अव्यक्त वाणियों में पूरा इस ज्ञान का सार क्या बता दिया? अमन। जब तुम्हारा मन अमन हो जाए, ये है संपूर्ण कंट्रोलिंग पावर, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं मन जीते जगत जीत। ये है राजयोग। जब तुम पूरी तरह से अपने मन को कंट्रोल कर लो, पूरी, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, तो प्रतिशत जब तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती हैं, तब कहते तुम बाप समान बने। इसलिए जितना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य है उतनी ही बड़ी तुम मेहनत भी कर रहे हो। लक्ष्य छोटा नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। ब्राह्मणों की दुनिया में केवल मुरली के आधार से पॉइंट्स सुनाए जा सकते हैं, अव्यक्त वाणियों के एक दो को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन बाप समान बनना, हमारा बाप क्या है जी? अमन। शिव बाबा के पास मन है? बिल्कुल नहीं, मन है ही नहीं। जब मन नहीं है उसके पास तो उसको क्या कहते हैं? वो अभोक्ता है। ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है। शिव बाबा के लिए क्या कहते हैं? थोड़ा बहुत खाता होगा, थोड़ा सा तो ले लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई पीने का रोल नहीं। तुम बासमान बनने जा रहे हो।
कल्पना करके देखो तुम्हारी वो स्टेज जो भविष्य में भगवान तुमको देने आए हैं। आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम उस स्टेज की कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनके लिए भगवान उतरा है वो कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप, कितनी अजीज, कितने कमजोर हो गए हैं। जो कल्पनाएं हमको दी हैं अव्यक्त वाणियों में, लगता है इतनी बड़ी बड़ी बातें कभी हो भी पाएंगी। हाँ? और वो इतनी सुंदर पढ़ाई तुम ब्राह्मणों के लिए। कल्पना, ये तो असंभव, ये कैसे हो सकता है? भगवान आके पढ़ाई पढ़ाए और उसका कोई सार ना निकले, ये कैसे हो सकता है? फिर तो भगवान जैसे नहीं आया एक बराबर हो गए। ब्राह्मणों के विश्व का ही कल्याण नहीं हुआ तो दुनिया 800 करोड़ आत्माओं का कल्याण। तो जरूर जो भी अव्यक्त वाणी में बड़ी बड़ी बातें हैं बाबा ने की हैं, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम बच्चे बनेंगे, जरूर बनेंगे, 100% बनेंगे और सहज सहज बनेंगे। कोई हट से नहीं। कोई हठ योग करके शायद हम कोई बहुत अच्छी स्टेज ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। सहज, जितना तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ती जाएगी, जितना तुम्हारा व्यर्थ कम होता जाएगा, तो ही क्या होगा, तुम्हारे राग क्या होगा, तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी स्वतः। उसी में मजा है। इसलिए कहते हैं याद की यात्रा को बढ़ाना है। व्यर्थ को खत्म करने के लिए तुम कौन सी युक्ति अपना रहे हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मुरली सुनना सुनाना, जो भी युक्ति। अब तो सबसे ऊपर जो डायमंड बनने की स्टेज है, तुमको तो उसकी प्रेरणा हो गई है। इतनी बड़ी बात है भाई। तो डायमंड बनने की, न संकल्प होने की प्रेरणा होना, इस तरफ खींच रहे हो, उस बाप की तरफ तुम खींच रहे हो, या कहो बाप तुमको अपनी तरफ खींच रहा है। जितना जितना तुमको प्रेरणा होती है, मेहनत की प्रेरणा होती है, तो बाप तुमको खींच रहा है। बाप को कुछ नया करवाना है। और घर ग्रस्त में रहते हुए, बहुत बड़ी बात है भाई। घर ग्रस्त में रहते हुए, इससे पहले तुम लोग चार्ट बनाते थे तो सोचो किसी को हजम नहीं होता था 8-10 घंटे चार्ट, घर ग्रस्त में रहते हुए। तो तुम्हारी नेचर में आ गया, नहीं है, और धीरे धीरे नेचुरल हो गया, चाहे अमृत वेला ही क्यों ना हो। कुछ भी असंभव नहीं है। जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे विशेष जैसे कि परमात्म कृपा ही कहो, जिस तरह से आप लोगों का चाहे मन बुद्धि का पुरुषार्थ हो, याद का, चाहे ये खान पीन का इतना सुंदर जो आप लोगों ने परिवर्तन किया है, वो साधारण नहीं है। वो पूरे का पूरा एक तपस्वी का जो रूपरेखा होनी चाहिए वही है, 101%। खान पान से लेके रहन सहन तक जो तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो 101%। एक तपस्वी की अगर ये रूपरेखा नहीं है तो तपस्वी कभी बन ही नहीं सकता। तपस्वी बनने की कल्पना कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल वो तपस्वी स्वरूप कभी इस जन्म में तो नहीं बन सकता। इसलिए तुम्हारी वो रूपरेखा जो तुम प्रैक्टिकल में अब जीने लगे हो, खान पीन वो सब रहन सहन की, अगर किसी को बता दो, बोले असंभव। अगर ये कोई कर रहा है तो इससे ऊपर परमात्म कृपा नहीं हो सकती। जरूर ये पिछले जन्म की कोई विशेष आत्माएं हैं जो इतना सुंदर पुरुषार्थ कर रही हैं, वो भी ऐसे समय में जबकि एकदम तामसी समय आ गया ब्राह्मणों की दुनिया में। बड़े से बड़े कर्म भोग का समय आ गया ब्राह्मणों की दुनिया में। चौथी अवस्था का समय चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में।
और ऐसे समय पे तुम इतनी सुंदर जर्नी पे तुम्हारे कदम बढ़ने लगे, ये तो ऐसा लगता है जैसे रिजर्व में रख रखा था तुमको बाबा ने। कुछ ऐसे सुंदर सुंदर फूल थे जैसे वो रिजर्व में रखते हैं। हाँ, बाबा को मालूम था इनको कभी मुरझाना तो है नहीं। जब सबसे पहले उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का पूजन होगा तो इन फूलों की खुशबू से ही होगा, ऐसा लगता है। जो नई शुरुआत आप लोगों ने की, इसमें भी माया तुमको थकाने की कोशिश करेगी, कोई चिंता नहीं। टूटी फूटी अपनी मेहनत करते रहना। अचानक तुमको अच्छे से अच्छा अनुभव भी होना है बीज को, अच्छे से अच्छा। और कभी ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप कहाँ मुसीबत मोल ले ली। कोई चिंता नहीं, वो मुसीबत नहीं है। उसमें भी जो तुम मेहनत कर रहे हो उसको जरूर भरना है। मेहनत को भरो, भगवान तुम्हारी मेहनत देख रहा है। भगवान केवल तुम्हारी मेहनत देख रहा है। अगर वो दाता ही खुश हो जाए, चकमक खींच लेता था मुरली में आया है? वो बैठे ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, चकमक ने खींच लिया तो उसकी क्या हालत होगी? मुरली में क्या आया? पेन वहीं का वहीं रुक गया, उसकी शुद्ध बुद्ध पता नहीं कहाँ चलेगी, निराकार स्टेज में चला गया। मुरली में ये महावाक्य है। माने ये चकमक ने अपने चमत्कार दिखाए हैं, ऐसा नहीं है, जबकि वो तो टोटली भक्ति मार्ग था, ज्ञान मार्ग था ही नहीं, वो समझ थी ही नहीं, लेकिन उसने अपना कर्तव्य किया, किन्हीं के प्रति ऐसे ऐसा कर्तव्य करके दिखाया, तो अब ये मुरली में सब महावाक्य आए। अब होने जा रहा है प्रैक्टिकल। कोई आत्माएं तो होंगी ना, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, अगर प्रैक्टिकल ही कोई स्वरूप धारण ना करें तो इतनी निराशा ब्राह्मणों की दुनिया में आ चुकी है, इतनी निराशा। अब तो उनको बस से कोई चमत्कार दिखना चाहिए कि कहाँ है, क्या है, किस रूप से आपके रूप है, कोई चमत्कार दिखाओ। जबकि चमत्कार कभी होता है? तुम्हारी ये मेहनत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार। जो भी तुम टूटी फूटी मेहनत कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये ध्यान रखना। वो समय है जब विराट स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा, एकदम पराकाष्ठा। उसको विस्फोट होने में कितना सेकंड लगेंगे? अरे 1 सेकंड। साइंस भी मानती है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी तो विस्फोट हुआ होगा तो कितना सेकंड लगा होगा? विस्फोट हुआ और फैलता गया। तो जब वो शून्य की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है 100%, तो बड़े से बड़ा विस्फोट होता है। तो क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलती है मुरली के हिसाब से? 1 सेकंड में क्या रिजल्ट निकलती है? हाँ, ब्रह्मासो विष्णु रूप, इसका मुरली में आया। 1 सेकंड में ब्रह्मासो विष्णु। तब कहेंगे पूरा विराट स्वरूप बाहर आ गया, केवल चोटी नहीं। उस विराट स्वरूप से जितने भी चिपके हुए थे सब के सब बाहर आ। ये संपूर्णता के लिए भगवान इस धरा पे आया, ये संपूर्णता की पराकाष्ठा। तो जो यज्ञ की संपूर्णता। क्या करेगा फिर जो सो रहा है? जो सो रहा है उसकी बात कर रहे हो तुम, तो शक्ल भी नहीं देखते ऐसा है। हाँ, अब इस यज्ञ को क्या कर दो, भस्मीभूत। क्या करो इस यज्ञ को? कहते हैं उसमें से केवल 2 कोई फेंका नीचे, 2 चटाई काफी थी, ज्यादा नहीं। वीरभद्र और भद्रकाली बोले अब ये यज्ञ कोई काम का नहीं है, चौथी अवस्था में तो बहुत भोग लिया, अब तो ऐसा स्वरूप धारण करो कि महाकाल सबको हप कर दे, नया जन्म लेके
कहाँ आ जाएं? नहीं दुनिया में इतना भयंकर रूप, बाप रे बाप, जिसके ब्राह्मणों ने कल्पना ही ना की हो। बड़े से बड़ा, भयंकर से भयंकर रूप, और प्रैक्टिकल, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ अंडरग्राउंड तैयार हो रहा है, सब कुछ। अगर सुंदर से सुंदर स्वरूप भी है वो भी प्रैक्टिकल है, अगर करूप से करूप स्वरूप भी है, जिसके लिए मुरली में बोला महाकाल भी मैं ही हूं, साकार मुरली का पॉइंट है। मुरली के महावाक्य हैं, महाकाल भी मैं ही हूं। इतना सुंदर, 10 साल का समय। तो फिर कभी कभी अभी जब क्लासेस होती हैं, डिस्कशन होती है कभी कभी, तो उसमें एक बात अक्सर रिपीट होती है आजकल, अगर अभी तुमको वैराग नहीं आया, 3 साल के बाद भी नहीं आया, 31 तक भी नहीं आया, 34 में ना आए, हो नहीं सकता। इतनी प्रभु कृपा होने वाली है। हाँ, वैसे तो ट्रैफिक कंट्रोल बिना वैराग्य के नहीं बनता, ध्यान रखना। हमारे लिए नहीं बोलते, हर कुछ अपने ऊपर ही ओढ़ लेते। बिना वैराग्य के ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकता। जितना जितना त्याग तुम्हारा बढ़ता जाएगा ना, जितना, उतना स्वतः ही ट्रैफिक कंट्रोल होगा, स्वतः। ये तुमको अपनी पर्सनल चेकिंग करनी है। हर एक का अपना पर्सनल त्याग है, सबका एक सा त्याग नहीं है। जहां जहां तुम्हारी लीकेज है तुमको चेक करना है, और चेक करने के बाद अपना चेकिंग करो, खास ट्रैफिक कंट्रोल में वो सहज होने लगेगा, जो असंभव था वो संभव होने लगेगा। जहां जहां लीकेज है केवल उसको बंद करना है। ट्रैफिक कंट्रोल कोई मुश्किल नहीं है, भरपूर मदद भगवान की मिलने वाली, लेकिन जहां से लीकेज हो रहा है उस लीकेज को चेक करना है, उसको बंद करना है। भगवान का भयंकर सहयोग, और बहुत बड़ा कार्य, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कार्य। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि 3 साढ़े 3 साल 27 तक ही कितना कुछ हो जाना है लौकिक दुनिया में, सोचो आप। ये 3-4 साल का जो समय है, लौकिक दुनिया में प्रकृति को इतना विकराल रूप धारण कर लेना है कि आज कम से कम तुम कल्पना नहीं कर सकते। प्रकृति का ऐसा रूप, और उससे 3.5 साल के बाद और भयंकर रूप होगा, या थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी ताबड़तोड़ विनाश करते करते, हा? और भयंकर रूप होगा। और वो 3.5 साल महाभयंकर, वो समय तुम नहीं देखते हो जो तुम्हारे लिए है ही नहीं। कौन सा समय? 34 से 37 है, ये हमारे लिए नहीं है। हम वो समय को देखते ही नहीं। क्यों देखें? इसलिए तपस्या की है क्या? इतनी मेहनत इसलिए की है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए जितने सेकंड, जितने मिनट मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कर रहे, मन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश, उसी में तुम्हारी संपूर्णता की नूंद है। असंभव को संभव करने की कोशिश, असंभव को संभव करने की कोशिश, भगवान को कितनी खुशी होती होगी। ब्राह्मणों की दुनिया में असंभव है, उसको ये संभव करने जा रहे हैं। देखें कहां तक ताकत है इनमें। थकने वाले हैं। और ही सुंदर वायुमंडल है, आगे चल के तुमको कहां बिठा देंगे ले जाकर, है स्वर्ग जैसे वायुमंडल में बिठा देंगे। स्वर्ग में क्या होता है? कितना सुंदर गार्डन होता है, होते नहीं होते हैं? गार्डन में पुरुषार्थ कैसा होगा, घूम घूम, कल्पना करके देखो, इतना सुंदर कि अगर कोई कदम रख दे शांति में चले जाए, चैलेंज। उसके अंदर कोई कदम रख दे
एकदम महसूस करे जादू हो गया। ऐसा शांति कुंड, कुंड जिसकी केवल एक कल्पना दी गई है हम ब्राह्मणों को, ऐसा स्थान तैयार करो, ऐसा वायुमंडल हो जो आकर्षित करे। उस वायुमंडल में पहुंचते से क्या हो, शांति की अनुभूति, ऐसा शांत वायुमंडल। वो सब अव्यक्त वाणी के जो पॉइंट्स हैं, जो आज तक अधूरे हैं, जो कभी पांडवों का किला बनाया था लेकिन आज वो पांडवों का किला ही चौथी अवस्था में पहुंच गया, वहीं लड़ भिड़ रहे हैं, वहीं महाभारत चल रही। एकदम तुम्हारी एक नई शुरुआत, प्रैक्टिकल अव्यक्त वाणियों का प्रैक्टिकल स्वरूप। इसलिए तुम्हारी बहुत सुंदर शुरुआत है। जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुंदर मेहनत है, और इसी तुम्हारी मेहनत से बड़े से बड़ा कार्य होना है, बड़े से बड़ा कार्य। और जो इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हैं उनकी पूरी जैसे जिम्मेवारी किसकी गोद में बैठे हैं, भगवान की गोद में बैठे। उनकी सुरक्षा ना हो ये हो नहीं सकता, नहीं तो इतना बड़ा कार्य होगा ही नहीं। जो तुम्हारी टूटी फूटी मनसा की कंट्रोलिंग से हो रहा है। अभी टूटी फूटी है तो आगे चल के कैसी बन जाएगी ये, कितनी पावरफुल बन जाएगी। तुमको भी याद आएगा कि जब हमने शुरुआत की थी तो कितनी मेहनत लगती थी, और आज कितना मजा आ रहा है, कितना सहज हो गया। ये दिन भी तुम्हारे लिए, इसलिए आप सब जितने भी हैं बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। वो त्रिकालदर्शी बाप ने जरूर आप लोगों में कुछ तो देखा होगा। भगवान भूल नहीं कर सकता, हम लोग तो भूल कर सकते हैं, अरे कह रहे नथु कह रहे कोई पकड़ लाओ इनको भी, आने दो अच्छा लगता है। लेकिन भगवान कभी भूल नहीं कर सकता। भगवान ने जिनको चुना है, तो कैसी विशेष आत्माएं होंगी, साधारण हो सकती हैं। ये तो तुम्हारा स्वयमान है, जिस स्वयमान में तुम प्रैक्टिस रट्टा नहीं लगा रहे, लेकिन उस स्वयमान को तुम जी रहे हो। रट्टा नहीं लगा रहे तुम, लेकिन उस स्वरूप में तुम स्थिर हो रहे हो, स्थिर होने की मेहनत कर रहे हो। अगर मैं ये भी कहूं कि जितना भी तुम कर रहे हो ये भगवान की मदद के बिना संभव नहीं है, ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है। जितना भी तुम कर रहे हो इसमें भरपूर से भरपूर तुमको मदद मिल रही है, और आगे चल के और कितनी मदद मिलने वाली है, कि बस अपनी चेकिंग करो। और क्या क्या अभी त्याग चाहिए, जो बाप समान बनना है, इंद्रियों से मेरे को पार जाना है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। ऐसा और इंद्रियों का कौन सा सुख है जिससे मेरे को दूर जाना है? वो अतीन्द्रिय सुख, वो साइलेंस का सुख, वो निराकार स्टेज का सुख, जहां से उसकी शुरुआत होती है। वो निरंतर आपके चेहरे से झलकता है, निरंतर। उस खुशी को आप समाना चाहो तो नहीं समा सकते, मुसीबत ही है। हा? उस खुशी को तुम समाना चाहो तो नहीं समा सकते। पागल हो गए इसको पाके, ये गल रहे हैं तो देह गलाई बेचारों ने, ये गल रहे हैं पागल। उसको पाके खा भैया, फल खा, गल, ऐसा हो जाए एकदम वेटलेस फरिश्ता। कैसा बना दे तुमको, एकदम आत्मा वेटलेस, ऐसा फरिश्ता। एक सुंदर रूपरेखा भगवान की, बहुत सुंदर रूपरेखा भगवान की, जिसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिख रहा है। तुम सब मेहनत कर रहे हो, सब मेहनत कर रहे हो, बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हो। वो कहते हैं ना, वो लालने में
पाँव क्या है वो? पालने में दिखते हैं। हैं जी? लालने के पाँव पालने में दिखते हैं। तो जो तब तुमने खान पीन की जो एक सुंदर शुरुआत की थी ना, वहीं से तुम्हारे पाँव दिखे। इतनी बड़ी मुसीबत इन्होंने खुद ही मोल ली। तुम्हारे बुद्धि रूपी पाँव वहीं दिखे, वहीं से कठपुतलियां महसूस हो रही थी, इनको कोई ऑपरेट कर रहा है। जो इनके लिए सहज हो रहा है इनके बस का नहीं है, कोई तो इनको ऑपरेट कर रहा है। वहीं से साक्षात्कार हो रहा था, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल जो तुम्हारी चाल है, ये मोरनियों कभी कभी लगता है बुद्धि रूपी पाँव को देख के भगवान कहता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कभी कभी लगता है ना, ये बुद्धि रूपी पाँव क्या हालत हो रही है इसकी, नाच लगता है कभी कभी बुद्धि रूपी पाँव को देख? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा जो यादगार है तो तुम्हारा ही मस्तक पे यादगार है, तुम गोपियों का ही यादगार है। कैसे भी तुम्हारे बुद्धि रूपी पाँव हो, तुम्हारे 63 जन्मों के हिसाब किताब हो, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी चाल उतनी ही सुंदर है जैसे भगवान त्रिकालदर्शी देख रहा है। इस चाल में जो चाल समाई हुई है, तुम्हारी चाल में भी क्या चाल समाई हुई है, वाह क्या चाल है। तो ज्यादा ही होगा। कभी कभी लगता है ना, जैसे ही बैठे शुरू हुए यज्ञ कुंड, तो ये कुंड तो मरने वाले गलने वाले, हमेशा ही थोड़ी ऐसा होता है। इससे तो चुप रहना ही अच्छा है। हमने भी सोचा है क्यों जाके, है ना, हाँ चुप है तो चुप ही रहो ना। हाँ निकालो तो कुछ अच्छा निकालो, है ना। जो अच्छा कर रहे हैं उनके क्या निकलना चाहिए, उनके लिए अच्छा ही निकलना चाहिए। आप तो अच्छे से अच्छा कर रहे हो, इसलिए आपके लिए अच्छे से अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि आप पात्र हो। जैसा पात्र होता है उसका वैसे ही प्रसाद होता है। धन्य है आप सब, बहुत बड़ी सच्चाई बोलो है, उसकी कठपुतली ही आप सब। लेकिन कहेंगे कि धन्य हैं आप, जो एक शुरुआत की है आप लोगों ने, बहुत सुंदर शुरुआत, सुंदर नहीं बहुत सुंदर। कम से कम भी जो डाल रहा है ना, बड़े से बड़ा सहयोगी है, ये ध्यान रखना। जो कम से कम भी डाल रहा है तो जो उसने मेहनत किया वो वही जानता है। वो भी भगवान की निगाह में बड़े से बड़ा सहयोगी है। कब उसको लिफ्ट मिल जाए, कब इतना सुंदर उसका होने लगे, तो बाप जाने, वो जाने। बहुत बड़ा कार्य होना है। आप लोगों की जो ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत है, थकना मत, तो थकने देगा भी नहीं वो। तुम थकना चाहो तो तुम्हारे नसीब में नहीं है, है? हाँ, ये बैठे ना मिसाल, तुम थकना चाहो तो भी तुम्हारा यादगार ही है। कौन सा? हाँ जी, खड़ा धंधा। बैठते नहीं हो, पढ़े की तो बात ही नहीं। खड़ा धंधा, घूम फिर के ट्रैफिक कंट्रोल, इस दीवार से उस दीवार तक 15 सेकंड लगे, स्टॉप, रुक गए। वहां से यहां तक वापस आए, स्टॉप, 15 सेकंड। ये बूंद बूंद से घट भरता है। ये ड्रॉप्स हैं जो शिवलिंग के ऊपर पड़ रही हैं। ये तुम्हारा घट है। ये बूंद बूंद जो तुम टपका रहे हो, बहुत बहुत वैल्यूएबल है, बहुत बहुत वैल्यूएबल। और क्या बोले, ऐसा लगता है बोलते ही जाए, बोलते ही जाए। बहुत दिन के बाद मौका मिला। बहुत दिनों से साक्षियों के आप लोगों को देख रहे थे। कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे इनकी चाल में जो इतनी सुंदरता आ रही है। साक्षियों के देख रहे, साक्षियों के देखने में मजा आ रहा था।
ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉल बॉल का रोल ही खत्म है लगभग। अब तो ऊपर वाला ही उतर गया। अब मैं देखता हूँ, बहुत हो गया बॉल बॉल, अब देख मेरा चमत्कार। साक्षियों को ये देख रहे थे, और रियली में बहुत सुंदर रिजल्ट, बहुत सुंदर, वंडरफुल। ये सुना नहीं, दौड़ दौड़ के